नमस्कार दोस्तों, अमेरिका और रूस के बीच एक नई संधि हुई है जिसका नाम है न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इस संधि से चीन गदगद है। अब आप सोचेंगे चीन क्यों गदगद है? ट्रीटी तो यानी संधि तो अमेरिका और रूस के बीच हुई है, तो इससे चीन का क्या लाभ होने वाला है? चीन इसमें आखिरकार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है, वो मैं आपको बताता हूं कि चीन दरअसल इस मामले में खुश क्यों हो रहा है। आपको बता दूं कि उसकी प्रसन्नता का बहुत गहरा राज है। क्यों खुश है, उसके पीछे बहुत गहरा राज है। अमेरिका और रूस जो ये है न्यू स्टार्ट संधि के लिए राजी हो गए हैं। इस संधि के तहत दरअसल दोनों देश 2026 तक न केवल अपने परमाणु हथियारों के विस्तार बल्कि हथियारों की होड़ को भी प्रतिबंधित करेंगे। इस संधि से चीन पूरी तरीके से बाहर है। अभी इस संधि उसके सैन्य और परमाणु क्षमता के विकास पर कोई रोक नहीं लगाएगी। इस वजह से चीन जो है बड़ा खुश है। अमेरिका और रूस पर तो रोक लगेगी, लेकिन चीन पर ऐसी कोई रोक नहीं होगी। चीन को ऐसा लगता है कि इन 5 सालों में वो अपनी सैन्य क्षमता का और विस्तार कर लेगा। हालांकि चीन ने अभी यह खुलासा नहीं किया है कि उसके पास कितने वॉरहेड हैं, लेकिन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक आकलन ने इसकी संख्या 320 बताई है। अब ऐसे में अमेरिका को पछाड़कर महाशक्ति बनने का सपना देख रहे चीन के लिए अपने खतरनाक मंसूबे पर तेजी से काम करना एक तरीके से वो शुरू कर सकता है। चीन सेना के एक करीबी सूत्र ने यह भी कहा है कि हाल के वर्षों में परमाणु हथियारों के भंडार में 1000 की वृद्धि हुई है, लेकिन उनमें से 100 परमाणु बल इस्तेमाल करने की हालत में है। यही नहीं, चीन अब लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के निर्माण में भी जुटा हुआ है। इसकी जद में अमेरिका का अधिकांश हिस्सा भी होगा। इस संधि ने चीन के इस लक्ष्य की राह को और ज्यादा आसान बना दिया है, क्योंकि अमेरिका और साथ ही साथ रूस तो अपने जितने भी ये परमाणु संयंत्र हैं, परमाणु हथियार हैं, इनसे जुड़ा हुआ जो भी प्रोडक्शन है उस पर रोक लगा देंगे। तो उन्होंने तो आपस में संधि कर ली है, लेकिन चीन इससे बाहर है। चीन खुल के कितने भी परमाणु बम बना ले, कितने भी हथियार बना ले, वो कर सकता है। और क्योंकि वो अमेरिका को पछाड़कर विश्व की महाशक्ति का बनने का मंसूबा कितने सालों से पाले हुए, ये आप सभी को पता है। इससे अच्छा मौका इन 5 सालों तक, इस 2026 तक इससे अच्छा मौका चीन के लिए ऐसा करने के लिए नहीं हो सकता। और इसीलिए चीन इस संधि से बड़ा खुश बताया जा रहा है। चीन ने 2018 में खुलासा भी किया था और उसकी हवा से दागी जाने वाली CJ-20 क्रूज मिसाइल परमाणु बम दागने में सक्षम है, ये उसने खुद बताया था। इसकी मारक क्षमता 20,000 किलोमीटर की है। रूस और अमेरिका के बीच इस समझौते के बाद चीन को अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाने का एक तरीके से मौका मिल गया है। अब जरा आपको डिटेल में यह भी बता देते हैं कि ये न्यू स्टार्ट संधि जो अमेरिका और रूस के बीच हुई है, ये क्या कहती है। 1980 के दशक में अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ में प्रत्येक के पास, सबके पास 10,000 से अधिक वॉरहेड थे। 2 महाशक्तियों के बीच परमाणु मिसाइलों की इस होड़ ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया था। आखिरकार दोनों देश परमाणु हथियारों को अब घटाने पर राजी हो गए हैं। स्टार्ट संधि के तहत दोनों देश अपने परमाणु हथियारों को घटाने पर एकजुट एक राय हो गए हैं। साल 2002 में स्ट्रैटेजिक रिडक्शन संधि हुई थी और इसके तहत अमेरिका ने अपने हथियारों की संख्या 1700 कर ली, रूस ने अपने आयुधों को 2200 तक कर लिया और साल 2009 में स्टार्ट 1 संधि समाप्त हो गई थी। इसके बाद एक नई संधि हुई जिसका नाम न्यू स्टार्ट संधि रखा गया है। अब न्यू स्टार्ट के तहत 5000 से 6500 परमाणु शस्त्रों को हटाने का एक तरीके से लक्ष्य रखा गया है। यह संधि साल 1991 में की गई स्टार्ट 1 का एक तरीके से विस्तार है और इसके तहत दोनों देशों ने खुद को 1600 यानी कि 1600 सामरिक वितरण वाहनों और 6000 युद्धक हथियारों तक ही सीमित कर लिया है। खास बात यह है कि अमेरिका और रूस के बीच नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि के तहत साल 2026 तक न केवल परमाणु हथियारों के विस्तार बल्कि हथियारों की होड़ पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। और इसी वजह से चीन जो है इस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह खुश हो रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।